ये सब हुआ था आरव के साथ उसके 9th बर्थडे पर। और आप कह रही है कि आपको कुछ पता ही नहीं। आप तो आरव से बहुत प्यार करती हैं। उसका डर, उसका दर्द आपको दिखाई नहीं दिया? आरव ने कभी हमें इस बारे में बताया ही नहीं। दादी, जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, तो उसके दर्द को बिना बताए हैं समझ लेते हैं। बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप तो हमेशा कहती है ना कि आप आरव से बहुत प्यार करती हैं, उसके बारे में सब कुछ जानती हैं। तो क्या हुआ? यही था आपका प्यार? उस वक्त घर में बहुत सारी समस्याएं थी। जब आरव का 9वां जन्मदिन था तो कैलाश नाथ पारुल को अपने साथ ले आया था। हमको लगा कि आरव इसी बात से गुस्सा है, इसीलिए ये सब हो गया। हमें क्या पता था कि घर में इतना पाप हो रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या कहे। हमने बहुत समझाया, मगर कैलाश नाथ, उसके साथ तो ऐसा लगता था कि पारुल ने कुछ जादू कर दिया। कितना मना किया सबने, लेकिन वो नहीं माना। बेचारा आरव उस हरे राम के हवस का शिकार बन गया। जब गलत होने लगता तो सब कुछ गलत हो जाता है। अब देख लो ना, आरव ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, हम लोगों ने भी किया, लेकिन हम लोग कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाए। अरुंधति, बेटा हमको माफ कर दो। आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप बड़ी हैं हमसे। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आरव को इस सिचुएशन से हमें निकालना ही होगा। दादी, आप हमारा साथ देंगी ना? हाँ बेटा, अपने लल्ला के लिए हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्लीज रोइए। आरव देखो आपसे मिलने कौन आया है। दादी, जो आपसे बहुत प्यार करती है। बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं बचाएगा। अगर मैं बाहर आया ना तो वो गंदा सा नौकर मुझे फिर से पकड़ लेगा और फिर मुझे कोई नहीं बचाएगा। देखो ना, दादी भी कुछ नहीं कर रही है। मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं लल्ला, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कोई ऐसा घर में नहीं है। हमें मालूम नहीं था लल्ला, हमें माफ कर दो। इस घर के लोगों ने बहुत जुल्म किया हमारे लल्ला। चाचा जी ने सच कहा था, इस घर में सच में सबके 2 चेहरे। पता नहीं किसके चेहरे के ऊपर और एक मुखौटा हो। I like your plan. बस देखना यह है किसी तरह आरव और अरुंधति दोनों घर से निकले। बेहतर होगा एक साथ निकले। हाँ, और एक बात, इस सब में हमारा 50-50 हिस्सा होगा। आधा तुम्हारा, आधा हमारा। 50-50? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम कर क्या रहे हो? बहुत कुछ।
ये कीमत मेरे लॉयर होने की है। मैं सलाह ना दूं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। You're mistaken. इस शहर में बहुत सारे लॉयर्स हैं। लेकिन मेरे जैसे बिकाऊ लॉयर्स नहीं। हो सकता है तुम्हारा प्लान पता चल जाने पर वो पुलिस के पास जाए, मीडिया के पास जाए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें 50% मंजूर नहीं है तो ठीक है, जो करना है वो तुम अकेले ही मैनेज कर लेना। नहीं नहीं, It's absolutely okay. No problem at all. Deal? Deal. पहले काम तो हो जाए, फिर देखेंगे तुझे आधा हिस्सा देना है या तेरे शरीर का आधा आधा हिस्सा करना है। आरव, आरव अपना हाथ दो, बाहर आओ। आरव, हम प्रॉमिस करते हैं, हरे राम, हुआ, मासी, हम सबको पनिश करेंगे, सबको सजा मिलेगी। हम आपका भला चाहते हैं आरव, हम आपको इस दलदल से निकालना चाहते हैं, हमारा विश्वास करो। आरव, हम ना आपको यहाँ से बहुत दूर लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, सिर्फ आप होंगे और हम। ये प्रॉमिस सिर्फ तुम्हारी टीचर का नहीं है, उसका है जिसने तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार किया है, तुम्हारी हर भूल को समझा है। आरव देखो, अगर आप बाहर नहीं आओगे ना तो कोई भी अंदर आ सकता है। आप ऐसा नहीं चाहते ना, है ना? तो चलो, आओ, चलो 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 जल्दी, अच्छा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, अच्छा, हम है ना, कुछ नहीं होगा, चलो, अच्छा, कुछ नहीं, हम है ना। सुमित, वो आदमी अंदर तो गया लेकिन अभी तक बाहर नहीं है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलकर देखते हैं। ये तो मर गया। ये कौन है सर? सुमित, ये वही आदमी है जिससे अरुंधति ने जहर लिया था। एक बहुत अहम गवाह हमारे हाथ से छूट गया। सिर्फ यही एक आदमी था जो ये साबित कर सकता था कि अरुंधति बेगुनाह है। मतलब साफ है, कोई तो है जो अरुंधति को फंसाना चाहता है और वो नहीं चाहता था कि ये आदमी हमारे हाथ लगे।